अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम का नेशनल उर्दू टीवी हेडलाइन पर इस्तकबाल है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की जानिब और मैं आपके साथ वसीम नदवी। अररिया में कोरोना वायरस जांच अभियान चलाया गया डोर टू डोर, जिसमें जांच हुई 47,978 लोगों की और उस जांच में सभी लोग नेगेटिव पाए गए। इधर अररिया सांसद प्रदीप कुमार ने कहा कि संजीवनी की तरह है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान योजना। आइए बढ़ते हैं अररिया चांदनी चौक की तरफ। लॉकडाउन में थोड़ी रिलीफ की वजह से लोग धरले से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पुलिस प्रशासन बेवजह घूमने वालों पर कर रही है गिरफ्तारी, कर रही है सख्ती और वहीं एसडीपीओ के जरिए मास्क जरूरतमंद लोगों को बांटते हुए दिखाई दे रही है पुलिस। साथ ही यह खबर अररिया वालों के लिए बहुत ही खुश आनंद है कि अररिया में एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाए गए। अलबत्ता बिहार के कुल आंकड़े 223 के आए हैं। इधर पटना जंक्शन के बगल में धूप में खड़े कुली नजर आए सरकार से भूखमरी दूर करने की मांग को लेकर के। उनका कहना है कि रेलवे कुछ दिनों तक नहीं चलने पर हमें भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा, इसलिए हमारे भूख को मिटाया जाए और हमें भी जीने का हक दिया जाए। और जहां तक ताल्लुक है कोरोना महामारी का, तो सारे ही डिपार्टमेंट इसकी जद में आ चुके हैं और कोरोना के अमवात पूरी दुनिया में 2 लाख से भी करीब हो चुके हैं। योगी हुकूमत का नया हुक्म जारी कि 30 जून तक रियासत में नहीं होगा कोई अवामी जलसा। गांधी ने योगी हुकूमत को निशाना कसते हुए कहा कि आदादुशुमार छुपाने के संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। लखनऊ में कोरोना इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ने के मामला को पेश नजर लॉकडाउन में नरमी देने से योगी ने किया इनकार। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किन रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन है ज्यादा। जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव ज़्यादा पाए जा रहे हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है, उन इलाकों में किसी भी किस्म की नरमी का मामला नहीं है और उस मामले लेकर के नरेंद्र मोदी हैं परेशान। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि आपको बता दें कि गुजरात में इस सर फहरिस्त में सबसे आगे हैं। हालिया दिनों में मरीजों की तादाद यहाँ इंतहाई तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और इसके बाद मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड वगैरह ये यहाँ पर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है।